और मैं चाहता हूं जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, मैं उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूं कि सांप जब तक आप किलो घेर मारे जाएंगे, सांप जब तक आप किलो घेर मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो जंग हारे जाएंगे। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ। समृद्ध मंच उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। उस महान व्यक्तित्व को नमन करता हूँ जो मात्र 25 वर्ष में जिन्होंने बेलवा वस्त्र धारण कर लिए हों। तब पढ़ता हूँ कि हुआ प्रफुल्लित कोमल मन ऐसा प्रमुदित आनंद हुआ। हुआ प्रफुल्लित कोमल मन ऐसा प्रमुदित आनंद हुआ। वह समाज का हितकर बालक जैसे परमानंद हुआ। और दूर दूर तक अपनी आभा को फैलाया है जिसने, दूर दूर तक अपनी आभा को फैलाया है जिसने, पाई ख्यात विश्व भर में वह नाम विवेकानंद हुआ। पाई ख्यात विश्व भर में वह नाम विवेकानंद हुआ। एक छोटी सी रचना हिंदी पे है, पढ़कर अपना स्थान लेता हूं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि हिंदुस्तान में रहकर जो हिंदी की भाषा भूल गए, हिंदुस्तान में रहकर जो हिंदी की भाषा भूल गए, जाने कितने कुर्बान हुए, फांसी के फंदे झूल गए। क्रांतिकारियों की परिपाटी को फिर से दोहराना होगा, क्रांतिकारियों की परिपाटी को फिर से दोहराना होगा। भारत में रहकर जन जन को वंदे मातरम गाना होगा, भारत में रहकर जन जन को वंदे मातरम गाना होगा। आजादी का महासमर जिसको हिंदी में लड़ा गया, आजादी का महासमर जिसको हिंदी में लड़ा गया, भारत माँ का शीश पटल जिसको हिंदी में लड़ा गया, अपना सुभाष बांग्ला छोड़ हिंदी पर जान छिड़कता था, अपना सुभाष बांग्ला छोड़ हिंदी पर जान छिड़कता था। महापुरुष शेखर समक्ष गौरव का हृदय धड़कता था। यूं से कल बिहारी हिंदी बोला करते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में वो हिंदी बोलते थे, हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे। तब मैं पढ़ता हूँ कि यूं से अटल बिहारी हिंदी बोला करते थे, सारे जग की राजनीति की परतें खोला करते थे। हिंदी के जन ही हिंदी का तिरस्कार कर बैठे हैं, हिंदी के जन ही हिंदी का तिरस्कार कर बैठे हैं। हिंदी माँ का आंचल को ही तार तार कर बैठे हैं। और अंत की क्या पढ़ता हूँ कि सच कहता है आलोक, सच कहता है आलोक ये डोली लुटती स्वयं कहारों से, सच कहता है आलोक ये डोली लुटती स्वयं कहारों से। फिर भी आस लगाए हिंदी नालायक मकारों से, फिर भी आस लगाए हिंदी नालायक मकारों से, फिर भी आस लगाए हिंदी नालायक मकारों से। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य समृद्ध मंच आदरणीय जिनके जो संचालन किया करते हैं, ज्यादातर संचालक हैं, एक अच्छे संचालक हैं, डॉक्टरेट हैं, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री वेद जी से है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, बुलाता हूं कि वो आए और अपना पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री वेद 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कि कुरुक्षेत्र में खड़े पाठ को वो समझाने निकल पड़े, घायल पड़े ईसाइयों को गोद उठाने निकल पड़े, वह निकल पड़े सबने की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकल पड़े। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री वेद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सालों के बाद इस मंच पर मैं किसी दूसरे करके संचालन में कार्य पाठ कर रहा हूं तो बड़ा आनंद आ रहा है। ये मंच का जो संचालक होता है उसका ताज कांटों भरा होता है। हर व्यक्ति चाहता है समय से कार्य पाठ करें और जल्दी अपने घर जाएं, लेकिन इतना मैं अवश्य अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से, कुछ बुद्धिमान कवि पूरे वर्ष भर इस मंच की प्रतीक्षा किया करते हैं, उनको अवश्य कार्य पाठ करने का अवसर प्रदान करें। जो अक्सर हम लोग तो अक्सर गोष्ठियों में, मंचों पर, यहाँ वहाँ बाहर भी जाते आते रहते हैं,
तो उनको एक बार ना भी अवसर मिले तो कोई पेट की बात नहीं। 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियों तक सीमित रहूंगा। अपना कार्यभार समाप्त करता हूं। ये गोला की धरती, अभी आदरणीय रमेश पांडे शिखर सरब जी ने गोला की वंदना करते हुए कहा, मैं भी वहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि हिमालय की तलहटी में बसा मेरा नगर गोला, वह हिमालय की तलहटी में बसा मेरा नगर गोला। और जहां पर वास करते हैं त्रिलोकीनाथ बम भोला, जहां पर वास करते हैं त्रिलोकीनाथ बम भोला। और एशिया की प्रमुख से जहां शक्कर मधुर बनती, एशिया की प्रमुख मिल से जहां शक्कर मधुर बनती। और देश की भक्ति का रंग है जहां जाता सदा घोला, देश की भक्ति का रंग है जहां जाता सदा घोला। हिमालय की तलहटी में बसा मेरा नगर गोला। और इसी संबंधित 4 पंक्तियां और, उसी गोला के भोला का लिए आशीष आया हूँ, उसी गोला के भोला का लिए आशीष आया हूँ। और जवानी की रगों में दौड़ता मैं जोश लाया हूँ, जवानी की रगों में दौड़ता मैं जोश लाया हूँ। और क्रांति का घोष करते हैं हृदय में छंद ये मेरे, सदा बलिदानियों की वीरता के गीत गाया हूँ, सदा बलिदानियों की वीरता के गीत गाया हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियां इसी से संबंधित इसलिए पढ़ रहा हूँ तो कहीं कविता के संदर्भ में कहीं भी श्वास चलता है तो कविता बोल उठती है, कहीं भी श्वास चलता है तो कविता बोल उठती है। और कहीं ईमान ठगता है तो कविता बोल उठती है। कहीं जब स्वार्थ की खातिर अस्मिता हो जाए, कहीं जब स्वार्थ की खातिर अस्मिता हो गई बेटी, अब गला जब न्याय का घुटता तो कविता बोल उठती है, गला जब न्याय का घुटता तो कविता बोल उठती है। बहुत बहुत धन्यवाद।